Good morning, dear students. Today I am going to complete this long chapter. I checked and rechecked my calculations. मैंने बार बार अपनी गणनाओं को चेक किया, बार बार देखा. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. मेरे पास जो वास्तविक कंपास था, यंत्र था, जिससे डायरेक्शंस के बारे में, स्पीड के बारे में, हवाओं की गति के बारे में जाना जा सकता था, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था. इसलिए मैं दूसरा वाला कंपास यूज कर रहा था, लेकिन वो भी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रहा था. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. फिर भी मैंने अनुमान लगाया कि जो पश्चिमी दिशा से आने वाली लहरें हैं, उनका हमारी इस यात्रा पर, इस समुद्री भारतीय जो ये समुद्र है, इंडियन ओशन के इस भाग में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मैंने अनुमान लगा लिया. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास मैं पानी के जहाज के तट पर गया और मैंने लैरी से कहा कि वो पानी के जहाज को 125 डिग्री घुमाए. If we were lucky, मैंने उससे कहा, यदि हम भाग्यशाली हुए. I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. मैंने उससे कहा, यद्यपि मुझे इस बारे में पूरा विश्वास नहीं था, फिर भी मैंने उससे कहा, यदि हम भाग्यशाली हुए तो और तुम 185 डिग्री पर पानी के जहाज के व्हील को घुमाते हो, तो उम्मीद है कि हम 5 बजे तक उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे, उस द्वीप पर सुरक्षापूर्वक पहुंच जाएंगे. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और तब दुखी हृदय का मतलब यहाँ पर लेखक को विश्वास नहीं था कि वो पहुंचेगा या नहीं, ये उसकी अंतिम कोशिश थी. लेखक पानी के जहाज के नीचे गया, अपने बिस्तर पर चढ़ा और उसको कुछ देर के लिए नींद आ गई. When I woke it was 6 p.m. जब मैं जागा तो लगभग 6 बज चुका था. And growing dark और अंधेरा हो रहा था. I knew we must leave. We must have missed the island. मुझे ऐसा लगा कि हम निश्चित रूप से उस द्वीप पर नहीं आ पाए हैं, किसी गलत दिशा में चले गए हैं. And with the sail we had left, जिस पाल से हम इस दिशा में बढ़े थे, we could not hope the beat back into the westerly winds. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सही दिशा का पता नहीं लगा पाए थे कि इन उत्तरी दिशाओं से चलने वाली हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है. At that moment a tousled head appeared by my bunk. उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मैंने अपने पीछे किसी के सर को महसूस किया. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. मेरा बेटा जोनाथन और उसकी बहन सू, मेरी बेटी सू, ठीक दोनों मेरे पास थे और मुझसे कह रहे थे, क्या हम आपको गले लगा सकते हैं. Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा कि आप लोग मुझे क्यों हग करना चाहते हैं, क्यों गले लगाना चाहते हैं. Because you are the best daddy in the world and the best captain, my son replied. मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि आप इस संसार में सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं. Not today, John, I am afraid. मैंने कहा, नहीं बेटा, आज के दिन तो तुम ऐसा नहीं कह सकते. Why you must be sad, so in a matter of fact voice. मेरी बेटी ने कहा, क्यों नहीं, आप निश्चित रूप से एक अच्छे पिता और एक अच्छे कैप्टन हैं. You found the island. आपने उस द्वीप का पता लगा लिया है जिस द्वीप की हमको तलाश थी. What I shouted. मैंने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या कह रहे हो, क्या ये बात सही है, क्या हम द्वीप पर पहुंच गए हैं. It was out there in front of us. They chorused. वे सभी खुशी से झूमते हुए बोले कि ये हमारे सामने आ चुका है, पास में ही है. As big as a battleship. इतना ऐसे हमको बड़ा लग रहा है जैसे कि ये एक युद्धपोत हो. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Lee Amsterdam. मैं दौड़कर पानी के जहाज पर गया और चैन की सांस लेते हुए मैंने एम्स्टर्डम द्वीप को देखा. It was only bleak
पीस ऑन वोल्केनिक रॉक, ये एक ज्वालामुखी के ऊपर, पर्वत के ऊपर स्थित था, विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस समय लेखक के लिए ये संसार में सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, हम रात बिताने के लिए इस द्वीप पर उतरे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they held us ashore, और जब हम अगले सुबह यहाँ इस द्वीप पर जो 28 लोग रहते थे, उन सब लोगों ने हमारा स्वागत किया। हम सबको खुशी खुशी हम सबका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. जब मैंने अपने नीचे एक बार फिर से ज़मीन को पाया, धरती को पाया, तो मेरे विचार लैरी के प्रति, हर्बल के प्रति बड़े प्रसन्नता से भरे हुए थे, भाव और कृतज्ञता से भरे हुए थे, क्योंकि इस मुश्किल समय में सब लोगों ने बहुत मदद की थी इस द्वीप पर पहुंचने के लिए। और विशेष रूप से मेरी पत्नी मैरी, जो कि इस खतरनाक मौसम में घंटों तक पानी के जहाज के चरखे व्हील को पकड़े रही, जिससे पानी के जहाज को डायरेक्शन दी जाती है। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. और सबसे अधिक मैं अपनी बेटी को धन्यवाद देना चाहता था, जिसके सर पर चोट थी, लेकिन उस चोट को उसने इसलिए नहीं बताया जिससे कि हम लोग चिंतित हो जाएं। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of 6-year-old boy who was not afraid to die. मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता था अपने बेटी का जिसके सर में चोट आई थी, लेकिन हमको उसने परेशान करना उचित नहीं समझा, अपनी चोट के बारे में नहीं बताया, और बाद में इस चोट को ठीक करने में उसके सर में 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस हमको डॉक्टर से करवाने पड़े थे। और मैं उस अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, जो कि 6 वर्ष का था, और इस मुश्किल समय में वो भी मृत्यु से या मौत से नहीं डरा। Dear student, this is the end of this lesson. It's a very long chapter, but the story tells us, लेकिन ये कहानी हमको बताती है कि if we are not afraid of the circumstances, यदि हम परिस्थितियों से नहीं डरते हैं, we can achieve the aim of our life, हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। and to get the aim of life, और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए we need the help of each and every member of our family, और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की मदद लेनी पड़ती है। Dear student, this lesson is over. See you tomorrow. Till then, have a nice day. Bye bye.